Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain the following term with suitable example and the term is intrinsic conduction of solids. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. सेमीकंडक्टर्स हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो बिहेव करते हैं एज कंडक्टर्स. सब्सटेंसेस विच बिहेव एज इंसुलेटर at 0 Kelvin and on increasing temperature behave as conductors. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारा बैंड गैप होता है वो डिक्रीज होता है. बैंड गैप डिक्रीज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जिसकी वजह से वो कंडक्शन शो करते हैं. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन occur and show conduction. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस विथ नो इम्प्यूरिटीज. इंट्रिंसिक हमारे पास कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस विथ नो इम्प्यूरिटीज. जैसे अगर हम एग्जांपल लें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी लेटिस में कोवेलेंट बॉन्डिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं. अगर हम इसके लेटिस देखें तो इस टाइप से, जैसे इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा. इस टाइप से इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में ही यूज होते रहते हैं. लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मूवमेंट होती है इस टाइप से. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है. जैसे हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? प्योर स्टेट में पुअर कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन इंक्रीज होती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.